बात करते हैं प्रदेश में सक्रिय धर्मांतरण सिंडिकेट के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। इसी कड़ी में ईडी ने छांगू सिंडिकेट की 13 अचल संपत्तियों को अटैच कर लिया है। ये संपत्तियां बलरामपुर जिले में नीतू नवीन रोहरा के नाम पर थी, जिनकी कुल कीमत करीब 13 करोड़ 2 लाख रुपए बताई जा रही है। ईडी की कार्रवाई एटीएस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर की गई है, जिसमें छांगूर और उसके नेटवर्क पर विदेशी फंडिंग से अवैध धर्मांतरण कराने का आरोप है। एफआईआर में यह भी कहा गया है कि इस तरह की गतिविधियां देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बन रही है। एटीएस की जांच में सामने आया कि छांगूर बलरामपुर की चांद औलिया दरगाह से इस धर्मांतरण सिंडिकेट का संचालन करता था। यह भारतीय और विदेशी नागरिकों का आना जाना रहता था। विशेष रूप से अनुसूचित जाति और गरीब हिंदू परिवारों को निशाना बनाकर धर्मांतरण कराया जाता था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विकास सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि जानकारी देंगे। विकास जी, क्योंकि अगर धर्मांतरण मामले को देख ले तो सिंडिकेट और उसका पर्दाफाश करना, उस पर कार्रवाई करना बहुत जरूरी था, जिसके बाद ईडी की ये बड़ी कार्रवाई, इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये कार्रवाई चल रही है और अभी भी आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। इस कार्रवाई के तहत जैसा अभी आपने बताया कि 13 संपत्तियां ईडी ने जब्त की हैं, तकरीबन 13 करोड़ से ज्यादा की ये संपत्ति है। और ईडी जिस तरीके से जांच कर रही है, जांच में जो सामने खुलासे आ रहे हैं, इसमें स्पष्ट रूप से साफ नजर आने लगा है कि इसमें जो कृत्य चल रहा था धर्मांतरण, अवैध धर्मांतरण का, उसमें विदेशी फंडिंग इन्वॉल्व है। और कहीं न कहीं तमाम सारे ऐसे तार इसके जुड़े हैं विदेशों से, जो बाहर से पैसा भेजकर इन लोगों की मदद करते थे और कहीं न कहीं ये इन अवैध गतिविधियों को संचालन में मदद करते थे। जो एटीएस में एफआईआर दर्ज की थी, उसी के आधार पर ईडी ने यह कार्रवाई की है। और जो इस तरीके से जांच चल रही है कि दुबई की जो कंपनी है, उसके खाते का प्रयोग करते हुए जो पैसे आए हैं, कहीं न कहीं इसके पीछे तार इसके और जगह से भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस पर उत्तर प्रदेश सरकार भी सख्त थी और कहीं न कहीं जो कार्रवाई की गई थी, चाहे वो छांगू की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई थी या ये जब्तीकरण की कार्रवाई ईडी के द्वारा की गई है या एटीएस अपनी कार्रवाई कर रही है, क्योंकि जो लोग पकड़े गए हैं इनसे अभी भी पूछताछ जारी है। ईडी इन दोनों लोगों को पहले ही हिरासत में ले चुका है। फिलहाल अभी ये न्यायिक अपरीक्षा में है और इनकी पूछताछ के आधार पर आगे की कड़ियां जोड़ने की कोशिश की जा रही है कि जिस तरीके से अवैध धर्मांतरण जब करते थे तो भोले भाले मासूम लोगों को डरा धमका कर पैसे का प्रलोभन देकर उनको जबरन धर्मांतरण कराया जाता था। और उसके बाद तमाम सारे लोग, जो कुछ लोग सामने आए, उन्होंने अपनी पीड़ा भी व्यक्त की, बताई, अपनी पूरी कहानी बताई। अब एटीएफ, एसटीएफ और ईडी तीनों एजेंसी मिलकर इस मामले में जांच कर रहे हैं। इस मामले में जो भी अन्य दोषी होंगे, जो इनको सहयोग करने वाले, प्रश्रय देने वाले लोग हैं, उन पर भी सख्त कार्रवाई की जा रही है और आगे की कार्रवाई अभी की जा रही है। क्योंकि ईडी ने बताया भी है कि जो अभी फिलहाल कार्रवाई की है, इसके तहत अभी आगे उनकी जांच जारी है और जांच जारी होने के साथ साथ आगे और कड़ियां खुलेंगी कि किस तरीके से जो धन होता है, जो फंडिंग होती है, वो उसका प्रयोग करते थे और कहां कहां से और ये आ सकती थी, इन लोगों के पीछे कौन थे, इनके मंसूबे क्या थे। इन सब चीजों की जांच बेहद ही जरूरी हो जाती है। एटीएस अपने तरीके से इसको जांच कर रही है और कहीं न कहीं हम देख रहे हैं कि ये कहीं न कहीं राष्ट्र विरोधी जो गतिविधियां हैं, इस तरीके के चलने के पीछे इसके तार काफी दूर दूर से जुड़ रहे हैं। चूंकि छांगूर का मामला बलरामपुर से जुड़ा हुआ है, लेकिन अन्य मामले भी प्रकाश में आए थे, चाहे वो आगरा से जुड़ा हुआ हो, कुशीनगर से जुड़ा हुआ, इन जगहों पर भी गिरफ्तारी हुई है। हाँ, विकास सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी